हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वजीरक्स की तरफ से। इन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा अटका हुआ है उनको दो ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला जो वोट यस करने वाले हैं उनको एक डेक्स का ऑप्शन दिया है। उसके अंदर इनको बताया गया है कि अप्रैल 2025 के अंदर स्कैम अप्रूव्ड बाय क्रेडिटर्स एंड सैनिटाइज्ड बाय द सिंगापुर कोर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर होगा ये, जो यस करते हैं वोट को उनको डेक्स के थ्रू प्रॉफिट अर्न होगा। अब ये किस तरीके से होगा इसका अभी पता नहीं है। और जो नो करेंगे तो उनको 2020 तक एस्टिमेट इनको जो पूरा इनका फंड है वो मिल जाएगा। अब ये किस तरीके से काम करेगा आप इस वाले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं अच्छे से। बेसिकली इसके अंदर मुझको जहाँ तक समझ में आ रहा है, इफ़ अ लिक्विडेशन अकर आफ्टर द ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट टू रिजॉल्व फर्स्ट एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हो सकता है कि जो ट्रेडिंग होगी, जो इन्वेस्टेड है उनका पैसा भी बचा हुआ है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसको ईयरली ये शायद ये दे सकते हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आई थिंक सो। और ये डेक्स वाला भी समझना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू बिजनेस डेक्स इम्प्रूव्ड रिजॉल्व वाया प्रॉफिट शेयरिंग। अब इसके अंदर डेक्स के अंदर प्रॉफिट, ये डेक्स का ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। रिकवरिंग ऑफ लिक्विडेटेड वॉलेट एसेट एंड स्टोलन एसेट, वाइट नाइट कोलैबोरेशंस। अब ये वाइट नाइट कोलैबोरेशन क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पता नहीं करते क्या रहते हैं इनका, यही चलता रहेगा। तो ये एक एक्स यूज़र है, उन्होंने लिखा है वजीरक्स इंडिया इज़ नाउ प्योर स्कैम एंड फोर्स्ड पोल। ओके, तो ये वजीरक्स की तरफ से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। वोट करिए भाई, येस और नो। हम सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब बिटकॉइन और इथेरियम पेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। जो इथेरियम है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर है अभी, और ये पॉइंट है 0.027। तो ये शो करता है कि मतलब जो इथेरियम है उसकी वैल्यू इतनी कम है कि आप बिटकॉइन ख़रीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका आप BTC पेयर भी चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आप उसका ईथ BTC पेयर भी देख सकते हैं। तो जितना लोएस्ट पॉइंट पे होगा तो वहाँ पर स्पोर्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो उसको। स्पोर्ट के अंदर बेस्ट टाइम होता है जब ईथ BTC पेयर सबसे डाउन हो। तो अभी ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर चल रहा है, जो कि 2020 से अब तक का सबसे लोएस्ट है। ओके, ये ईथ BTC पेयर ही है हमारा। तो अब इसको हम डे में चले जाते हैं। ओके, एक मिनट। तो अभी ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर चल रहा है। ये भाई ग्राफ नीचे ही नीचे जा रहा है। हाँ, सोचो अगर अभी यहाँ पर है और इसका हाईएस्ट है 0.08, ये इसको लास्ट हाई को ब्रेक करेगा तो सोचिए फिर इसकी प्राइस क्या होगी। आई थिंक $20,000, 10 से ऊपर तो आई थिंक मुझे इसको होना चाहिए, 10 से ऊपर ही होगा। मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं इसको BTC को। एक सेकेंड। तो हमारी जो सेकंड न्यूज़ है वो निकल के आ रही है ट्रम्प भैया के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है। अब यहाँ पर एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है जो चाइना और US के बीच में खेली जा रही है। पहले US ट्रेड वॉर स्टार्ट करते हैं, टैरिफ लगाता है चाइना के ऊपर 10%, मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% का टैक्स। और अब चाइना रिटर्न में यहाँ पर टैक्स लगा रहा है जो उन्होंने लगाया है US ऑयल के ऊपर, कोल, LNG एंड एग्रीकल्चर मशीनरी, इंटेंसिफाइंग एंड ट्रेड वॉर इन रिस्पॉन्स ऑफ ट्रम्प टैरिफ। तो यहाँ पर जब तक ये ट्रेड वॉर चलती रहेगी तो शायद मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट का या क्रिप्टो मार्केट का कुछ होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना रिस्क एसेट से पैसा निकाल के सेफ एसेट्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, जो सेफ एसेट्स हैं उनके अंदर, जिनके अंदर करेक्शन कम आता है, उनके अंदर अपना पैसा डालेंगे। तो जब तक ये ट्रेड वॉर ख़त्म नहीं होती तो एक अनडिसीजनल आप सोच सकते हो मार्केट की ये सिचुएशन रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट आती है हमारी न्यूज़। ये एक मैंने स्क्रीनशॉट देखा था अभी, तो इसके अंदर बेसिकली दिख रहा है कि जो क्रिप्टो वॉलेट है ट्रम्प का, उसके अंदर सबसे मैक्सिमम होल्डिंग है इथेरियम की 287 मिलियन, और सेकंड पे है
बिटकॉइन 67.5 मिलियंस। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ सकते हो, जब इन्होंने इतना बिटकॉइन होल्ड कर रखा है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स समझ गए होंगे। अपने पोर्टफोलियो के अंदर इथेरियम को बिल्कुल ऐड करें। और देख सकते हैं इथेना भी है, चेनलिंक, ट्रॉन बेसिकली TRC वाला है, जिसके अंदर से हम ट्रांजेक्शन करते हैं अपने USDT को। USDT पड़ा हुआ है 1.73 मिलियन, ये शायद इनको इमरजेंसी में या फिर किसी क्रैश के अंदर काम आएगा। ऑन्डो भी है, तो आप इस वॉलेट को एक बार देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर। और एक पॉली मार्केट का मैं एक देख रहा था यहाँ पर, बिटकॉइन रिजर्व इन 100 डेज। तो जो ट्रम्प के ओथ के दिन ये ऑलमोस्ट 50% था और आज ये सिर्फ 13%। तो बेसिकली इस पॉली मार्केट पे यकीन तो किया नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी ये सही भी होता है। यहाँ पर लोग पैसे लगाते हैं, तो हो सकता है कि इनकी प्रिडिक्शन सही निकले। और जो बिटकॉइन रिज़र्व है, मुझे तो नहीं लगता अभी कोई चांस है, क्योंकि अभी इन ट्रम्प भैया को टैरिफ की लड़ाई से, टैरिफ वॉर से भी छूट नहीं मिली है। ये जब इनका ये ख़त्म हो जाएगा टैरिफ वॉर, तब जाके ट्रेड वॉर ख़त्म हो जाएगा, तब जाके इनको शायद चांस मिले कि ये बिटकॉइन के बारे में कुछ सोचे। ओके, तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।